क्योंकि आप जानते हैं कि जो शराब सभी बड़े चाव से पीते हैं उसे बनाते कैसे हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में दारू या फिर शराब को कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शराब शराबियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। न जाने कितने परिवारों की जिंदगी तो इस शराब ने नर्क कर दी है, जिन्होंने शराब के लिए सब कुछ, यहाँ तक कि अपना घर तक दांव पर लगा दिया। न जाने कितने ही एक्सीडेंट हर रोज सड़कों पर सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने इतनी शराब पी हुई होती है कि वो अपनी सुध-बुध खो देता है और अपनी जान को खतरे में डाल देता है। साथ ही कई निर्दोष व्यक्तियों की जान भी ले बैठता है। वैसे दोस्तों, आपके दिमाग में कभी न कभी ये बात जरूर आई होगी कि अगर शराब इतनी ज्यादा खतरनाक होती है तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि शराब और अन्य कुछ नशीले पदार्थों से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जब भी कभी शराब की बात होती है तो शराब के चाहने वालों के दिमाग में सबसे पहले जिस ब्रांड का नाम आता है वो है रॉयल स्टैग। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये फैक्ट्री में कैसे बनती है। दोस्तों, सबसे पहले इसको बनाने के लिए गेहूं या आलू लेते हैं, फिर इसमें यीस्ट डालते हैं, जिसके बाद शराब बनाने का पहला प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसे मॉल्टिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में सभी अनाजों को करीब 12 घंटों के लिए भिगोया जाता है। फिर 12 घंटे बाद इस अनाज को निकाला जाता है और फिर इसे 24 घंटों के लिए भिगो दिया जाता है। जब यह अनाज पूरी तरह से भीग जाते हैं और एक एक अनाज का दाना बिल्कुल भीग कर फूल जाता है, तो इस सारे अनाज को बाहर कर लिया जाता है, जिसके बाद इस अनाज को फर्श पर सूखने के लिए रख दिया जाता है। अनाजों को सुखाने का ये प्रोसेस कई दिनों तक चलता है। अब अगले प्रोसेस की बारी होती है, जिसमें एक बड़ी भट्टी में आग जलाई जाती है और उसके धुएं को वहीं पास सूख रहे अनाज के पास तक ले जाया जाता है और अनाज इस धुएं को सोख लेता है। इसी से ही विस्की में स्मोकी फ्लेवर आता है। अब ये प्रोसेस खत्म होने के बाद अनाज की क्वालिटी चेक की जाती है, जिसके बाद इस अनाज को एक बड़े से ग्राइंडिंग मशीन में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया जाता है, जिसे फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में अनाज को सड़ाया जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा हो, और ये बिल्कुल सच है। जिसके बाद इस पूरे अनाज को एक बड़े से टैंकर में डाल दिया जाता है और इस टैंकर में यीस्ट को मिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यीस्ट से खमीर उठता है। यीस्ट को मिलाने का कारण ये है कि इसे मिलाने से अनाज काफी तेजी से सड़ने लगता है और करीब 2 से 3 दिनों के लिए इस अनाज को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और करीब 2 से 3 दिन बाद इसमें से अल्कोहल की बहुत तेज गंध आनी शुरू हो जाती है, जिससे वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को पता चल जाता है कि अनाज अब पूरी तरह से सड़ चुका है। जिसके बाद टैंकर में सड़ रहे अनाज से पाइप के जरिए सारा अल्कोहल बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन अभी ये न तो पीने के लिए तैयार है और न ही बाजार में बिकने के लिए। दोस्तों, इस प्रोसेस से एथिल अल्कोहल बनता है। फिर इसको डिस्टिल करते हैं और इसमें पानी मिलाते हैं ताकि इसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा लगभग 40% हो। जब शराब बनाते हैं तो इसके साथ साथ और भी कई तरह के अल्कोहल बनते हैं, जिनको अशुद्धियां कहते हैं, जिसमें सेल्यूलोज एसीटेट, मिथेनॉल, आइसोमिल अल्कोहल और प्रोपेनॉल बनता है। ये सब हमारी बॉडी के लिए जहर होते हैं, जिसके बाद इसका फिल्ट्रेशन करके इसकी सभी अशुद्धियों को शराब से अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी विस्की ब्रांड अपने किसी भी ब्रांड के विस्की को करीब 3 साल तक रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा असरदार और मजेदार होती है। इसलिए विस्की ब्रांड्स अपनी सभी विस्की को करीब 3 साल तक स्टोर करके रखते हैं और करीब 3 साल बाद ही इनकी पैकेजिंग शुरू की जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो विस्की पीते हैं वो 3 साल पुरानी है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पैकेजिंग के बाद अब ये विस्की बॉटल्स मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शराब की वजह से भारतीय सरकार को काफी रेवेन्यू मिलता है, लेकिन दोस्तों शराब का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक भी है। इसके जीते जागते उदाहरण आपको अपने आसपास के इलाकों या किसी ठेके के पास जरूर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग इसे बड़े मजे से पीते हैं। दोस्तों, नशे की लत में इंसान क्या कुछ नहीं गवा बैठता है। शराब के अलावा भी कई नशे की चीजें मौजूद हैं, जैसे कि सिगरेट। दोस्तों, सिगरेट का नशा भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। शराब सीधे लिवर को खराब करती है, तो वहीं सिगरेट हमारे फेफड़ों को खराब कर देती है, जिससे अच्छा खासा जवान व्यक्ति भी जवानी में बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। सिगरेट जिस डब्बे में पैक होती है उस डब्बे में साफ साफ ये लिखा होता है कि धूम्रपान जानलेवा है, पर लोग इसे देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और खूब मजे से सिगरेट के धुएं के छल्ले बना के उड़ाते हैं। सिगरेट आमतौर पर युवाओं को बहुत तेजी से अपनी ओर खींच रही है और अपना एडिक्ट बना रही है, और न जाने कितने नवयुवक इस नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सिगरेट कैसे बनाई जाती है? अगर नहीं तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में सिगरेट कैसे बनती है। दोस्तों, सिगरेट बनाने की मशीन का आविष्कार साल 1750 से 1800 के बीच में हुआ था। सिगरेट बनाने की पहली मशीन 1 मिनट में लगभग 200 सिगरेट बनाती थी, जबकि आज की एक मशीन 1 मिनट में 9000 सिगरेट बना देती है।
कम उत्पादन लागत और सिगरेट के उपयोग के विज्ञापनों ने तंबाकू कंपनियों के लिए इस दौरान सिगरेट के बाजार और इसकी सेल को मजबूत किया। सिगरेट आज के समय में पुराने समय की तुलना में काफी आसान तरीके से बनाई जाती है, जिसमें एक पतला सा कागज, तंबाकू और गोंद होता है। गोंद कागज को एक गोलाकार आकार देता है और इसके साथ सिगरेट को बिखरने से बचाता है। सिगरेट बनाने में बहुत बारीकी से काम किया जाता है, खासकर सिगरेट में तंबाकू मिश्रण को बनाने में। सिगरेट को सबसे ज्यादा एडिक्टिव इसके अंदर का तंबाकू बनाता है। इसके साथ ही निकोटिन भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और अगर बात की जाए नए तरीके से सिगरेट बनाने की, जो मशीन द्वारा बनाई जाती है, तो दोस्तों आपको बता दें, इसके लिए सबसे पहले तंबाकू के पौधों से तंबाकू के पत्तों को तोड़ लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और इन्हें सुखा लिया जाता है। इनको सूखने में कुछ दिनों का समय लगता है। जब ये बिल्कुल सूख जाते हैं तो इन्हें दूसरे प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां पर इस प्लांट के कर्मचारी एक एक पत्ते की बहुत बारीकी से जांच करते हैं, क्योंकि सूखने के लिए रखे गए तंबाकू के पत्तों में से कुछ पत्ते ऐसे भी होते हैं जो सड़ जाते हैं। उन पत्तों को निकालकर अलग कर लिया जाता है और अच्छे पत्तों को अच्छे से लपेटकर सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री में भेज देते हैं। अब इस फैक्ट्री में इन पत्तों को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसमें ये पत्ते कटकर बिल्कुल छोटे रूप में आ जाते हैं, जिसके बाद सिगरेट बनाने के लिए इसका सबसे खास पदार्थ तैयार हो जाता है, जो कि तंबाकू होता है। अब सिगरेट के फिल्टर को बनाया जाता है। सिगरेट के फिल्टर को सेल्यूलोज एसीटेट से बनाया जाता है। सबसे पहले सेल्यूलोज एसीटेट को पानी में भिगो लिया जाता है, फिर इसे अच्छे से सुखा लेते हैं। सूखने के बाद इसे रोलिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिससे फिल्टर रोल हो जाता है और फिल्टर बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद बारी आती है सिगरेट का कागज तैयार करने की। सिगरेट का पेपर रोलिंग पेपर द्वारा तैयार किया जाता है। रोलिंग पेपर को एक रोलिंग मशीन में डाला जाता है, जो कि पेपर को रोल करने का काम करती है। दोस्तों, अब जो मशीन रोलिंग पेपर में फिल्टर डालने का काम करती है, उसमें तंबाकू भरने का काम शुरू होता है, जिसके लिए दूसरी मशीन का इस्तेमाल होता है। और इस मशीन से रोलिंग पेपर में तंबाकू भरता है, जिसके बाद आखिरी में सारी सिगरेट की क्वालिटी चेक होते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि कोई भी सिगरेट बीच से टूटी तो नहीं है। बीच से टूटे सिगरेट को हटा दिया जाता है और फिर क्वालिटी चेकिंग के बाद मशीन से सारी सिगरेट को डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। अब ये सारी सिगरेट बाजार में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों, ये सभी नशीली चीजें हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, इसलिए इनसे जितनी दूरी बनाकर रखी जाए उतना ही अच्छा है। हम किसी भी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करते जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।